सबसे पहले तो मैं तमाम जो साथी हैं, कैमरामैन हैं, सबको शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझसे से नोटिस में आप तशरीफ लेकर आए, जो कि एमक्यूएम की आरजी जो हमारा हेडक्वार्टर है। आज हम मीडिया के जरिए पाकिस्तान के वो इंसाफ पसंद लोगों को एक जो नाखुशगवार वाक़या जो रूनुमा हुआ है शाम 4 बजे कराची की कस्बा कॉलोनी में, इसकी थोड़ी डिटेल आपसे शेयर करूंगा। मेरे साथ जो खातून तशरीफ थी जो कि हमारी माँ की उम्र की है, और मैं आपको बताऊंगा भी कि क्या आज वाक़या हुआ है। इनके साहबजादे ताज हैदर, जो कि हमारे ताजदार हैदर, जो कि हमारे यूनिट 132 के फाइनेंस सेक्रेटरी भी हैं, यूनिट के जिम्मेदार हैं, और एक शरीफुल नफ्स साथी थे हमारे, जिनके इलाके में कोई शिकायत नहीं है। आज शाम 4 बजे पुलिस और सरकारी एहलकार जो कि सिविल वर्दी में थे, 2 गाड़ियों में 3 गाड़ियों वहां पे आए और आकर उन्होंने चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया और घरों में कूदकर जो हमारे साथी हैं ताजदार हैदर, उनको मारते हुए जंजीरों से उनको जख्मी किया और उन्हें गिरफ्तार करके न सिर्फ ले गए बल्कि उनकी बूढ़ी मां, जिनकी उम्र 65 से 67 साल है, आप ये देखें, ये क्लोज करें कि इनका सर फटा पटों से, आप इसको क्लोज करें कि देखें आप किस तरह इनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। ये कौन सा इंसाफ है? हम पूछना चाहते हैं वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब से कि वो इस पे एक्शन लें और उन ये जो बदमाशी कर रहे हैं, जो असबियत जो फैला रहे हैं, जो असबियत की बात कर रहे हैं, इनको मारते हुए इनको गिरफ्तार, न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि इनसे कहा कि तुम महाजिर हो, तुम एमक्यूएम में हो, तो एमक्यूएम में होना क्या जुर्म है? क्या महाजिर होना जुर्म है? क्या इसलिए बड़ों ने हमारे पाकिस्तान बनाया? तो ये सारी ज्यादतियां हैं जो हम मीडिया के जरिए पाकिस्तान के उन अफसरान बाला तक पहुंचाना चाहते हैं और उनसे हम ये उम्मीद रखते हैं कि वो हमारे साथ इंसाफ करें। अगर कोई जुर्म, जिसने जुर्म भी किया है, तो ये अदालतें किस लिए बनी हुई है? आप अदालतों में पेश करें, फिर तो अदालत फैसला करे। ये कौन सा इंसाफ है? ये कहां के कानून में लिखा हुआ है कि आप चादर और 4 दीवारी को पामाल करते हुए घरों पर कूदे और माँ बहन बेटियों पर आप हाथ उठाएं? ये अल्लाह का कहर नाजिल होगा उन लोगों पर जो इस किस्म का जो हरकतें कर रहे हैं, जो खवातीन के ऊपर, जो माए जिनके कदमों के नीचे अल्लाह ताला ने जन्नत रखी है, ऐसे बुजुर्गों पर उन्होंने हाथ उठाया, पट मारा इनको। और शाम 4 बजे से ये आप देख रहे हैं, शाम 4 बजे ये वाकया, फिर ये लोग यहाँ पर तशरीफ लेकर आए। इस सिलसिले में एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार भाई ने अफसरान बालों के साथ साथ आईजी सिंध से भी राब्ता किया है। आईजी सिंध ने भी इसका नोटिस लिया है और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि हमें इंसाफ मिलेगा। यहाँ जो इलाके की न्यू टाउन के, क्योंकि ये इलाका यहाँ नहीं है, ये वाकया और कहीं रूनुमा कस्बा कॉलोनी में, लेकिन आईजी साहब ने, एडी ख्वाजा साहब ने फारूक सत्तार भाई की बात का नोटिस लेते हुए अपने डीएसपी को, जो नासिर लोधी साहब, उनको भेजा यहाँ पर और उन्होंने इनका बयान कलम बंद किया है। अब हम इंसाफ के तलबगार के, हमें इंसाफ मिलना चाहिए, इनके बेटे को बाजियाब करा जाए। जिनको इलाके के जो दहशतगर्द हैं, जो पीएसपी में मशवरा देगा, पीएसपी में आ जाए और जबरदस्ती इनको थ्रेट कर रहे हैं। मैं माइक इनको भी दूंगा, आप इनकी जबानी भी सुनिएगा कि क्या ज्यादतियां की हैं। ये कौन सा इंसाफ है? ये सारी ज्यादतियां, ये जुल्म ज्यादतियां आज से नहीं, अरसे से हो रही हैं और एमक्यूएम के अरकान राब्ता कमेटी ने हर मौके पर मीडिया को बुलाकर, आप लोगों को तकलीफ देकर हमने आपसे बात शेयर की है, क्योंकि हम जानते हैं कि मीडिया एक ऐसा हमारा एक सतून है जो हमारी हक की आवाज को अफसरान बाला तक पहुंचाता है। और हम अफसरान बाला से भी उम्मीद करते हैं कि खुदारा बहुत हो चुका है, अब तो एक लकीर खींच गई, उसके बावजूद भी हम किस तरह से अपने दिल चीर कर दिखाएं कि हम मोहब्बे वतन लोग हैं, इस पाकिस्तान बनाए और पाकिस्तान के लिए मर बैठेंगे। और खुदा ना करे, अभी आप देखेंगे जंग सर पर है, इंडिया हमें मेरी नजरों से देख रहा है और हमेशा हमने यही कहा है एमक्यूएम ने कि खुदा ना करे कभी अगर इस मुल्क पर बुरा वक्त आए तो यही एमक्यूएम के कारकुनान पाक फौज से आगे बढ़कर इस मुल्क की दिफा करेंगे, इस मुल्क की हम हिफाजत करेंगे। तो जब हम ये सब कुछ बता रहे हैं, उसके बावजूद हमारे साथ ये ज्यादतियां हो रही हैं, तो हम ये मुतालबा करते हैं, पुरजोर मजम्मत करते हैं इस वाक़े की, और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब से मुतालबा करते हैं कि ऐसे मुतासिब एहलकारों को गिरफ्तार कर उन जेलों में सलाखों के पीछे भेजा जाए जो एक खातून पे जिन्होंने हाथ उठाया है। तो इन बातें शेयर करने में आपको हमने तकलीफ दी है और हम पावर कराना चाहते हैं उन लोगों को भी जो जबरदस्ती पीएसपी हकीकी में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह कुछ भी नहीं होगा, माजी में भी हकीकी बनाई गई, कुछ भी नहीं हुआ।
दिल से जो लोग काम करें उन्हें काम करने दिया जाए। किस तरह डरा धमका कर आप जेलों के सलाखों के पीछे कर आप इंतजामिया को इस्तेमाल कर और फिर आकर आप बार्गेनिंग करते हैं, आप डील करते हैं कि आ जाए आप ड्राई क्लीन में धुल जाएंगे। तो ये सब दुनिया जान चुकी है, अब कोई आ जा नहीं रहा उस तरह। तो अब ये बुखलाए हुए लोग हैं जो इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, तो खुदारा हमारा पीछा छोड़ें, जो जहां काम करें उसे काम करने दें। कहीं काम करना किसी भी पार्टी तहरीक में जुर्म नहीं है। हाँ, अगर किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व हैं वो जुर्म होता है, वो चाहे किसी पार्टी में क्यों ना हो, चाहे वो मजहबी पार्टी क्यों ना हो। तो मैं ये माइक देता हूं हमारी जो खातून हमारे साथ बैठी हैं जो कि हमारी माँ के बराबर हैं, इन्हें भी मैं माइक देता हूं कि ये भी कुछ बताएं जो इनके साथ जो कुछ हुआ है। भैया दीवाने फलान पर बेटी आई हुई थी, नवासे आए हुए थे। हमने कहा कि बच्चे को बहला रहे थे, इतने में देखा कि वो सिस्टर उसके सर पे तार दिया हुई, वो बच्चा मोबाइल पे गेम खेल रहा था, हमसे मिलने आया था, वो घर में नहीं रहता था भाई। उसने जब ये देखा कि क्या है, हमने क्या हुआ, समझे कोई मजाक कर रहा है, खुदा की कसम। जब देखा हमने तो बहुत सारे लोग भरने में क्या हुआ, आते ही हमें यूं धक्का दिया, जैसे हमने पूछा भाई क्या हुआ, बहुत बड़ी बच नहीं सकते हैं क्योंकि हम सही लोग हैं। अपने बच्चों को कभी हमने ये नहीं देखिए कुछ ऐसा, हमारे बच्चे बेखता है, हमें हमारे बच्चे को मिला है। हमें बुरा हो गया है, हमें चक्कर आ रहा है, गर्दन टेढ़ी हो गई, हाथ पैर टूटे हुए हैं हमारे पहले से भाई। और ये हमारे साथ ये जुल्म हुआ, हमारे बच्चे को बाजियाब कराए, मुराद अली शाह हो या कोई भी हो, DIG साहब हो, कोई भी हो। तो मुस्तफा कमाल बोलते हैं कि बच्चों को हम छुड़वाने आए हैं, बुला लगा उनको, हम देखें किस पार्टी में आए हैं, वो किसको छुड़वाने आए, हमारे बच्चे को पकड़वाने आए थे क्या? आए इंसाफ आए ना, हमें बार बार थ्रेट कर रहे हैं, आ जाओ PSP में छोड़ देंगे, आ जाओ PSP में, जबरदस्ती हम PSP में क्यों जाए भाई, हमारी मर्जी है। और बाखुदा ये ऐसा नहीं कि ये खुद इनकी दिल की आवाज है कि कोई हमने इनको बैठ के कुछ बातें बताई हो, हमें ये बात इन्होंने भी शेयर की है। एक बात और, क्योंकि ये जमीर की आवाज है, एक बात और बताना आपसे चाहेंगे, जब जो हमने सरकारी एहकाम का जिक्र किया है, जिन गाड़ियों में वो आए वो गाड़ियां सफेद रंग की गाड़ियां थी और उनके नंबर, क्योंकि नंबर SP का नंबर है, मेरे ख्याल ये पुलिस को अलर्ट होता है, पुलिस की मोबाइलों को, लेकिन वो गाड़ियां थी जिनके नंबर थे SP 892 और दूसरी गाड़ी का नंबर था SP 724। ये तमाम चीजें फारूक सत्तार भाई ने IG साहब से भी शेयर की हैं और उनकी हिदायत पर DSP नासिर लोधी साहब तशरीफ लेकर आए थे यहाँ पर। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला इंसाफ मिलेगा और इनके बेटे को जो बेगुनाह गिरफ्तार किया है उनको जल्द से जल्द रहा किया जाएगा। ये तमाम बातें थी जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। अब आपसे कोई, अगर आपने कोई सवाल पूछना तो पूछिए। जी अब देखें, जाता है कि वहाँ पे जाके वो ड्राई क्लीन हो जाते हैं, तो अब तो आप लोगों ने भी धंधा से सारी ताल्लुकी कर दिया, तो क्या इनके ऊपर बुरा वक्त कभी खत्म नहीं हुआ और क्या आप वो ड्राई क्लीन नहीं हुआ? ऐसा आप देखें कि अगर बुरा वक्त खत्म होता तो शायद आज ये वाक़या होने में ना होता। ये नहीं, हमारे लिए डूब मरने का मुकाम है ये कि कितनी बड़ी बात है। ये नहीं कि खाली हम मीडिया हम कवरेज करें, इनको हम दिखा रहे हैं, हमें एक माँ के बराबर है हमारे। किस तरह इन्होंने अगर किसी ने जुर्म किया भी है इनके बेटे ने, खुदा ना करे अगर ऐसी बात है, तो फिर उनको गिरफ्तार करते ना, वो गिरफ्तार करके उनको अदालत में पेश करते। लेकिन इस तरह घर में कूदना और खवातीन पर हाथ उठाना और फिर न सिर्फ हाथ उठाना बल्कि बट मारकर उनको जख्मी किया, तो ये कहाँ का इंसाफ है? इसका मतलब खुद समझ सकते हैं कि इस वक्त ज्यादतियां हो रही है, अभी तक हमारे साथ ज्यादतियां हो रही हैं, जबकि हमने कह भी दिया कि बिल्कुल वाज़ेह लाइन खींच दी गई है और हम जो चाह रहे थे, पाकिस्तान की अवाम चाह रही थी, वो किया है इनको। और इनके भाई हैं छोटे, नाम ताहिदार बेगम मुसद्दद के PSP में शामिल हो जाए। अक्सर लोग आया करते थे, दिन से कुछ ज्यादा मसले हो गए थे, मैं तो डोमिनो में था। तुम्हारे भाई को घर से गिरफ्तार कर लिया। मैंने जब घर पहुंचा तो वारदा जो थी वो लोग उनको पकड़े हुए थे। इनको पुलिस, वहां मैंने लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि इनको पिस्टल का बेड मार के जख्मी किया है और ताहिदार भाई को जंजीरों से मारते हुए उनके नाक मुंह तो फाड़ दिए थे, उनके जंजीरों से उनको बांध के मारते हुए लेके पुलिस मोबाइल में डाल के ले गए।
सिस्टर मेरी छोटी वो मोबाइल में चढ़ी, बोला इसको छोड़ दो, इसने कुछ नहीं किया, ये बेगुनाह है, तो उसको भी लाते मार के नीचे गिरा दिया। ये जुल्म, ये ज्यादती सिर्फ हम लोगों के साथ, उर्दू बोलने वालों के साथ, MQM के कारकुनान के साथ की जा रही है। और ये हमारा एक आईनी हक है, हमारा जमहूरी हक है, हमने कानून हाथ में नहीं लिया, बल्कि हमेशा जो भी जुल्म ज्यादतियां होती है, मैं पहले फिर बात को दोहरा रहा हूं, मीडिया के जरिए ही शेयर करते हैं ताकि असराने वाले तक बात पहुंचे, जो कि हमारा जमहूरी और आईनी हक है, और इसको हम इस्तेमाल करेंगे। हम कानून हाथ में कभी भी नहीं लेंगे। हमें हमेशा यही दर्ज है कि आप सब्र से काम लें, अल्लाह की लाठी बेआवाज है। जिन लोगों ने ऐसा किया है उनको सजा जरूर मिलेगी, आखिरत में भी मिलेगी और इस दुनिया में भी मिलेगी, जिन्होंने एक मां पर हाथ उठाया। बहुत शुक्रिया।